तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आगे आपको बहुत जगह मिलेगा, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स चेकआउट करते हैं कि स्टार्टिंग में हमें कैसे बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट 8.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 हम यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे। लेट स्टार्ट। देखिए, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो तो हमेशा इसे आप ट्राइंगल में अप्लाई करोगे, और आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, लेकिन उसमें से भी हम स्पेशली सिर्फ एक ही ट्राइंगल की बात करने वाले हैं, और वो की आपका होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा आप क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वैल्यूज लगेंगे वो सब आपके इसी ट्राइंगल से डिराइव होते हैं। तो अगर ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर एक एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है। इसके अलावा जो दो एंगल बचेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक आप वर्ड यूज करते हो, ये ऐसे सर्कल और इसमें बीच में लाइन रहेगा जिसको नाम हम देते हैं थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है कि एंगल। तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में थीटा सुन रहे हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर कोई भी एंगल का वैल्यू रहेगा, समझो 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक अगर मैं 90 डिग्री कंसीडर कर लेता हूँ, इसके बाद मेरे पास दो एंगल बचते हैं। एक एंगल ए बचता है, मतलब ये वाला वैल्यू है जिसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, थीटा 1, और ये वाला वैल्यू है जो मेरा है थीटा 2। तो प्रैक्टिस सेट 8.1 जो है वो बहुत ही सिंपल पार्ट है, बट हाँ बेसिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप आगे जाएंगे तो उसमें भी आपको ये बेसिक पार्ट मिलेंगे। तो थीटा के आगे बात करते हैं। जब भी आप इसकी वैल्यूज डिसाइड करते हो, अभी फिलहाल के लिए आपको तीन वैल्यू याद रखना है। साइन थीटा, हमेशा मैंने क्या बोला, थीटा आएगा तो एंगल रहेगा, साइन थीटा, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा टैन थीटा। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देखिए, जब भी मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग मुझे सम अपना सॉल्व करना है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। साइन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारा क्या रहता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई होप आपको इतना क्लियर जा रहा है। इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर हो गया आपका नेक्स्ट टैन थीटा। जब मैं टैन थीटा की बात करता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये फॉर्मूलाज है कि इसको आपको प्रैक्टिस सेट 8.1 में यूज करना है। तो पहले आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी साइन थीटा का वैल्यू आएगा तो वो हमेशा क्या होगा आपका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होगा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होगा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी इसे एक तरीके से और लिखते हैं, देखिए मैं इसे रफ करके आपको बता देता हूँ। अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो अपोजिट मतलब O, और ये हो गया मेरा H। हाइपोटेन्यूज के लिए आप क्या कंसीडर कर लो, H कंसीडर कर लो। फिर यहाँ पर कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया A और ये हो गया आपका H। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका O और ये हो जाएगा आपका A। तो हम कैसे याद रखते हैं, साइन OH मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस AH मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद आता है आपका टैन थीटा, दैट इज टैन OA। तो टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, उसको हम ऐसे याद रखते हैं, ओशा छोटा। तो इसमें आपका ये जो S है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपका ये जो कॉस है, सॉरी C है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपका जो T है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टैन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके पहले अगर आप S के पहले देखो, इसे मैं थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। देखिए, अब इसमें अगर हम वैल्यूज की बात करें तो इसमें ये जो S है, यहाँ पर ये C है और यहाँ पर ये T है। तो S का मतलब आपका क्या हो जाएगा, साइन, C का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कॉस, और T का मतलब क्या हो जाएगा, टैन। अभी देखिए ये साइन है, इसके पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर O है और ये H, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे जाएगा। फिर कॉस की बात करें तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर टैन की बात करें तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप ऐसे वैल्यूज को याद रख सकते हो। इसके बाद अभी ये तो फॉर्मूला होगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। प्लीज इसका नोट ले लीजिए अगर नहीं लिया तो।
इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो होगा कि ये वैल्यूज को ट्रायंगल से कैसे एक्सट्रैक्ट करें, मतलब अगर हमें ट्रायंगल का वैल्यू दिया है तो उसमें से हम ये सारे वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल मैं कंसिडर करता हूँ, ट्रायंगल PAB। हमेशा याद रखना इसमें थीटा सबसे मेन है। यहाँ पर आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब थीटा मैं दो जगह ले सकता हूँ, या तो P की जगह या तो B की जगह, या तो एंगल P या तो एंगल B। तो सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा थीटा यहाँ पर है। अच्छा, जैसे ही आप लोगों को थीटा मिल गया, मेक श्योर कि आप तीन वैल्यूज निकालते, पहला अपोजिट, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर एडजेसेंट। देखो ये मेरा थीटा है, थीटा के सामने जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा। अब 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। थीटा के सामने मेरा अपोजिट रहेगा, तो बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। हमेशा आपको जब भी आप सम सॉल्व आउट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको यही करना है। चलिए तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अभी तक आपको जो भी बेसिक्स मैंने बताया, आई होप वो आपको समझ में आया। जस्ट उसका एक जिस्ट याद रखिए, क्योंकि वो जो बेसिक्स है उसे हम सम्स में यूज करने वाले हैं, और जैसे ही आप उसे 2 या 3 सम्स में अप्लाई करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, तो वो बेसिक्स प्लस उसके साथ ये जो सम्स है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे ही आपको एक ट्रायंगल मिलता है, उसके बाद यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बचा हुआ 2 एंगल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिए ये मेरा हो गया सोल्यूशन। सबसे पहले क्या पूछा आपको, साइन P, ठीक है। तो हम लोग पहले P वाले वैल्यूज जितने वो फाइंड कर लेंगे। अगर मैं P की बात करता हूं तो ये मेरा P है, एंगल P। इसके अपोजिट में देखिए ये 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा आपको क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूज मिलता है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल के अपोजिट में हमेशा आपको क्या मिलता है, अपोजिट साइड मिलता है। और जो बाजू में बचा रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा। तो हम लोग सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन P का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं अपोजिट। आपको लिखना है ऐसे, अपोजिट ऑफ एंगल P अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अपोजिट ऑफ एंगल P को क्या है, RQ। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ है। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, PQ। हो गया, बस इतना ही करना है। तो ऐसे पहले आपको अप्लाई करने आना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसी लगले टैन की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। टैन हमेशा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं क्या लिखूंगा, अपोजिट ऑफ एंगल P की बात चल रही है इसलिए यहाँ पर P लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ एंगल P। दोनों का एक का अपोजिट एक का एडजेसेंट। तो अपोजिट ऑफ एंगल P इधर है, इसका अपोजिट RQ है। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या रहेगा, RQ अपॉन ये एडजेसेंट ऑफ P है। एडजेसेंट ऑफ P अगर बोलेंगे तो ये P है, इसका एडजेसेंट तो PR हो गया। तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो गया, PR हो गया। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। इसके बाद अभी हमें cos Q और tan Q पूछा है। cos Q और tan Q पूछा है तो इसके लिए हमारे ये एंगल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एंगल का वैल्यू चेंज होते ही ये हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट और ये अपोजिट भी का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा। अब मेरा एंगल किधर है, Q इधर है। अच्छा, अगर Q इधर है तो ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है। अब ये इसके सामने ये है तो ये अपोजिट हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपका अपोजिट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड कौन सा, और हाइपोटेन्यूज तो नॉर्मली आप पता कर लोगे, बट आपको अपोजिट और एडजेसेंट में पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए, इसके बाद ये हमारा साइन का वैल्यू हो गया। इसके बाद हम इधर आते हैं, कॉस फाइंड करेंगे और टैन। तो कॉस क्यू मतलब क्या कि मेरा एंगल Q। कॉस थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एडजेसेंट कॉस AH साइन OH कॉस AH टैन OA। तो ये कॉस AH हो जाएगा एडजेसेंट ऑफ एंगल Q डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट ऑफ एंगल Q इधर है, इसका एडजेसेंट A दिख रहा है इधर। तो ये वैल्यू कितना है मेरा, RQ। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, दैट इज योर PQ। आई होप ये भी आपको समझ में आया। इसके बाद एक लास्ट वैल्यू हमको क्या दिया, देखिए tan Q दिया है। तो जब मैं tan Q की वैल्यू लिखूंगा तो tan Q में tan OA मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपोजिट ऑफ एंगल Q अपॉन एडजेसेंट ऑफ एंगल Q। अच्छा, अपोजिट का वैल्यू अगर चेकआउट करो तो यहाँ पर एंगल Q अपोजिट क्या आपका PR। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PR डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है, RQ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, RQ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बी
मतलब कि अगर ये आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही टेक्निक्स, ऐसे ही ट्रिक्स से के साथ आप ये सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट प्लस बेसिक दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।